अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 एडवांस मैथ्स एक्सरसाइज 70। तो ऑलरेडी हमने 7C तक सॉल्व कर चुके। तो 7D ये बहुत इजी है, बहुत इजी एक एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यूजिंग ग्राफ फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल OABC इन द ट्राइंगल ABC वेयर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ 4 क्वेश्चन हैं, इनमें से 1 देखिए ओ पॉइंट जो है ना इसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, ए पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट 2,0, बी पॉइंट की 2,5 है और सी पॉइंट की 0,5 है। बहुत इजी है। यहाँ मैंने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करके रखा, ऐसा ही आपको ग्राफ पेपर में मिलेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पूरा ग्राफ पेपर मैंने ड्रॉ नहीं की, ये है वाई एक्सिस, यह है एक्स एक्सिस। तो देखिए ये जो सोल्यूशन है इसके लिए इतनी ग्राफ काफ़ी है। देखिए हमेशा ऐसी ग्राफ से नहीं होगी, इधर से थोड़ा सा बढ़ानी पड़ेगी, नीचे बढ़ानी पड़ेगी, या दाई या बाई या फिर ऊपर। बड़ा नहीं, अगर बड़ा नहीं पड़ा तो बढ़ा लेना, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक बात देखिए, ऐसे ही स्क्वायर टाइप की बॉक्स यानी कि स्क्वायर बनाना ज़रूरी नहीं है यहाँ दिखाने के लिए। आपके ग्राफ पेपर में ये स्क्वायर्स ऑलरेडी मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इन चारों पॉइंट्स को हम जस्ट यहाँ पे ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देंगे, ठीक है, मतलब पुट कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ एक रेक्टेंगल बन गई है और उसी ही रेक्टेंगल की एरिया निकलना, और बाद में इसी ही रेक्टेंगल में किसी भी एक डायगोनल ड्रॉ कर देना। 2 डायगोनल्स होते हैं ना रेक्टेंगल की, तो किसी एक डायगोनल ड्रॉ कर देना और इसकी इस डायगोनल से जो ट्रायंगल बन रही है ABC, इसकी एरिया निकल देना। तो बाद में वो देखेंगे, पहले तो इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो ये जो पॉइंट्स हम प्लॉट करेंगे ना, इसके लिए कुछ लैंग्वेज होती है। यहाँ इंग्लिश में है, यूजिंग द स्केल वन साइड ऑफ ए बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। यहाँ जो स्क्वायर हमने ली थी ना, वो बिग मतलब बड़ी बड़ी स्क्वायर्स हैं। अच्छा, कभी कभी आपकी ग्राफ पेपर्स में ऐसे ही मिल सकती है। मान लीजिए ऐसे एक बड़ी स्क्वायर है और इसके अंदर भी छोटी छोटी स्क्वायर्स होंगे, ऐसे छोटी छोटी स्क्वायर हो सकती है। मान लीजिए ये एक बड़ी स्क्वायर है, ये बड़ी स्क्वायर है और इस बड़ी स्क्वायर के अंदर देखिए ये बहुत सारे छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं। तो यहाँ देखिए अगर ऐसी बड़ी स्क्वायर में और भी छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, तो यहाँ देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा और ब्रैकेट में 10 साइड्स ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स। मतलब ये जो छोटी छोटी स्क्वायर्स है ना, ऐसे 10 स्क्वायर के साइड लेके 1 यूनिट लेना और 10 साइड्स ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। अगर ऐसी स्क्वायर बड़ी बड़ी दी गई है तो 1 साइड ऑफ ए बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ऐसे ही। तो मतलब यहाँ इसको कहते हैं स्केल, स्केल है, ठीक है। अच्छा, अब तो ये बात आपकी समझ में आ चुकी कि यहाँ ये जो स्केल है यह क्या है, ये पिछली एक्सरसाइजेस में मैंने बताया। अच्छा, अब देखिए कॉमा लगाना। वी प्लॉट दी पॉइंट्स O 0,0, A 2,0, B 2,5 और C 0,5, ये 4 पॉइंट्स हैं। इन चारों पॉइंट्स को प्लॉट करने से आपको एक रेक्टेंगल मिल जाएगी। तो पहले देखिए ये O 0,0, तो ये देखिए वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो दोनों एक्सेस की इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट के नाम हम O देंगे, ठीक है, O दे दिया। हाँ, अच्छा, दूसरे पॉइंट देखिए A 2,0, तो देखिए x2 यूनिट राइट साइड में 1 2 और 0, y तो 0 मतलब ना ऊपर ना नीचे, तो यहाँ पे पॉइंट है। एक पॉइंट तो ये है, मतलब ओरिजिनल पॉइंट और एक पॉइंट है। दूसरे देखिए B 2,5, Bx2 y5, तो x2 तो इतने तक, y5 देखिए 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, C 0,5, C के केस में देखिए x 0 है, मतलब ना इधर ना इधर, और y पॉजिटिव 5 मतलब ऊपर, तो 1 2 3 4 5 है। हाँ, तो देखिए आप इनको ज्वाइन करना। तो देखिए ये हो रही है, ये रेक्टेंगल बन रही है, ये रेक्टेंगल बन रही है ना। और ये है A, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। अब देखिए यहाँ इनकी कोऑर्डिनेट्स भी लिखना। हाँ, तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, देखिए O का कोऑर्डिनेट 0,0 है, A की कोऑर्डिनेट 2,0 है, 2,0 है, B की 2,5 है। अच्छा, C की यहाँ देखिए 0,5, C 0,5, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल बन रही है। तो देखिए अब ऐसे ही लिखना, ऑन जॉइनिंग OABC वी गेट अ रेक्टेंगल, ऑन जॉइनिंग द पॉइंट्स वी गेट अ रेक्टेंगल OABC। अच्छा, तो देयरफॉर एरिया ऑफ OABC, अब इसकी एरिया निकालना ना, एरिया ऑफ OABC,
ओ ए बी सी इज इक्वल टू, देखिए रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये जो लंबी साइड है वो लेंथ है और छोटी साइड है ना वो ब्रेथ है। तो छोटी साइड यहाँ कितने यूनिट है, 2 यूनिट है, और लंबी साइड 5 यूनिट से 1 2 3 4 5 है ना। तो देखिए 5 × 2 इज इक्वल टू 10। अच्छा यहाँ तो एक चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ यूनिट सेंटीमीटर मीटर ऐसे कुछ नहीं दी गई, तो जस्ट स्क्वायर यूनिट लेंगे, 10 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा अब देखिए अगर एक डायगोनल यहाँ ड्रॉ की जाए, मतलब ए और सी, तो यहाँ इक्वली 2 ट्रायंगल्स बन रही है और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए ऊ जॉइन, अच्छा ऊ जॉइन ए सी हमने जॉइन कर दी। तो यहाँ देखिए ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी, इस ट्रायंगल की एरिया निकलना। तो एक्चुअली ट्रायंगल तो ऐसी हो रही है ना, ये है ए, ये है बी, ये है सी। तो इस ट्रायंगल के एरिया देखिए यहाँ एक 90 डिग्री एंगल बन रही है, तो मतलब ये एक राइट एंगल है। तो राइट एंगल है ना, तो एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, इसके हाफ है भाई, इसके हाफ है। तो हाफ इसके हाफ होगी, मतलब 10 के हाफ 5 है। दूसरी एक तरीका है, जबकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये बेस है और ये हाइट है, करस्पॉन्डिंग हाइट है। तो बेस इंटू अल्टीट्यूड, बेस क्या है 2 है, इंटू अल्टीट्यूड मतलब हाइट 5 है, तो 2 से कट जाएगी, तो 5 स्क्वायर यूनिट है, स्क्वायर यूनिट्स है, ठीक है। तो इतने तक सॉल्यूशन है। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओ 0,0 ए -1 0 बी -1 6 और सी 0,6। तो यहाँ जो लैंग्वेज है सेम है, ठीक है। तो ऑन जॉइनिंग दी पॉइंट्स वी गेट अ रेक्टेंगल ओ ए बी सी। तो पहले ज्वाइन करते हैं, तो ओ पॉइंट तो ये होगी ना 0,0 है ओ पॉइंट। अच्छा दूसरी देखिए ए -1 0, ए पॉइंट यहाँ है -1, x -1 मतलब लेफ्ट में, और y 0 मतलब ना ऊपर ना नीचे, तो ये है। b है -1 6, तो -1 और ऊपर 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ होगी, ये पॉइंट होगी। अच्छा ये तो a है ना, a है, अच्छा यहाँ a लिखता हूँ, ये b है। अच्छा एंड c 0 6, x 0 मतलब ना राइट साइड में ना लेफ्ट साइड, y 6 पॉजिटिव 6 मतलब ऊपर, तो मतलब ये पॉइंट है 0 6 ऊपर। अब ज्वाइन करना, ठीक है। देखिए ये ट्रायंगल बन रही है, रेक्टेंगल बन रही है, तो इस रेक्टेंगल की एरिया है। तो यहाँ देखिए वी गेट अ रेक्टेंगल ओ ए बी सी, जिसकी देखिए लेंथ और ब्रेथ होगी। ये तो ब्रेथ है और ये लेंथ है, लेंथ 6 सेंटीमीटर है। ओ बी सी हुज, क्वेश्चन नंबर 1 में ये लिखना भूल गया था, आप लिख लीजिएगा। हुज लेंथ इज इक्वल टू 6 यूनिट्स, यहाँ सेंटीमीटर है यूनिट्स, एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ओ ए बी सी इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 6 × 1 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अच्छा अब देखिए अगर ए सी, अच्छा ये तो सी है, ए सी अगर ज्वाइन की जाए तो यहाँ 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो रही है। तो इस ट्रायंगल के केस में देखिए एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, इसके हाफ है 6/2 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अच्छा यहाँ कोऑर्डिनेट्स पुट कर देना है, सी 0,6, बी क्या है -1 6 और -1,6 है, ए क्या है -1,0 है, और ये तो 0,0 है। ऑप्शन नंबर 1 की 3 देखिए, अब ओ पॉइंट 0,0, तो 0,0 ये पॉइंट ओ। अच्छा A4 0, X4 1 2 3 4 और Y0 ना ऊपर ना नीचे, तो यहाँ है, ये क्या है A है, ठीक है।
अच्छा ये तो 0,0 है और ये है 4,0। अच्छा नेक्स्ट B4 - 3, x4 है मतलब पॉजिटिव 4 राइट साइड में 4 और y -3 मतलब नीचे है, तो कितने यूनिट, 3 यूनिट नीचे, 1 2 3, तो इसके सीधा देखिए ये है B4, -3। अच्छा नेक्स्ट ये C0, -3, x0 ना ऊपर ना राइट साइड ना लेफ्ट साइड और y -3 मतलब नीचे है, तो मतलब ये है 1 2 3, तो ये y के नीचे माइनस है ना। अच्छा इस पॉइंट का नाम क्या है, C है, तो 0, -3। आप देखिए ऐसी हो रही है, तो ये है रेक्टेंगल भाई OABC। अच्छा सी यहाँ है ना, तो OABC रेक्टेंगल हुज लेंथ कितने, देखिए 1 2 3 4 4 यूनिट्स है और ब्रेथ कितने हैं 1 2 3 3 यूनिट्स है। यहाँ देखिए y नेगेटिव साइड में है, y की नेगेटिव हिस्सा है इसलिए यहाँ नेगेटिव मतलब नीचे है, लेकिन यहाँ ब्रेथ ये लेंथ है ना, तो लेंथ ब्रेथ वो तो नेगेटिव नहीं होते, तो यहाँ पॉजिटिव नंबर लिखना, ठीक है। तो आप देखिए एरिया ऑफ OABC, तो लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, तो लेंथ क्या है 4 इंटू ब्रेथ क्या है 3, तो इज इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट। एंड एरिया ऑफ ABC, अब AC ज्वाइन करना, तो ABC ट्राइंगल के एरिया इसके हाफ होगी ना, तो 12/2 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर यूनिट, इजी। अब नेक्स्ट फोन नंबर देखिए 0,0 ओ पॉइंट A -40 B -4 -2 एंड C 0 -2, तो यहाँ प्रोसेस सेम है। अच्छा तो हाँ आप देखिए पॉइंट्स प्लॉट करना, तो ओ पॉइंट तो ये है, ये ओ पॉइंट है 0,0 ये पॉइंट है। अच्छा A -4 देखिए x माइनस है नेगेटिव मतलब इस साइड में है और y 0 मतलब ना ऊपर ना नीचे, तो -4 1 2 3 4, तो ये पॉइंट है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट B -4 -2 B -4 x -4 है मतलब ये है इतने तक, और y देखिए -2 मतलब नीचे है, तो 1 2, तो इसके नीचे ये है O, ये है A, ये है B और C 0 -2, x 0 ना राइट साइड ना लेफ्ट साइड और y -2 मतलब नीचे, तो 1 2, तो ये यही पॉइंट है ना, तो यह क्या है C है, C 0, -2, ठीक है। अच्छा वो ये तो 0,0 पॉइंट है। अच्छा A क्या है देखिए -4 -4, 0 है और B पॉइंट -4 -2 है। अब देखिए ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन करने से एक रेक्टेंगल बन जाएगा, तो ये है भाई आपकी रेक्टेंगल। ऑन ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स वी गेट अ रेक्टेंगल OABC हुज लेंथ लंबा साइड 1 2 3 4 4 यूनिट्स है लेंथ और ब्रेथ कितने हैं 1 2 यूनिट्स, तो एरिया क्या होगी लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 4 × 2 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर यूनिट। और अब देखिए AC ज्वाइन कर लेना, तो AC ज्वाइन करने से देखिए ट्राइंगल बन रही है ABC, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब ये जो रेक्टेंगल है इसकी आधा होगी इस ट्राइंगल की एरिया, तो 8/2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स, जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD इन द ट्राइंगल ABC। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। 1 नंबर में 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने ना, तो इसी की तरह 2 के चारों क्वेश्चंस भी है सेम ही, लेकिन अब रेक्टेंगल हो गई ABCD। 1 नंबर में OABC था, अब OABCD है और वही ट्रायंगल ABC की एरिया निकलना, ठीक है। तो पहले रेक्टेंगल का एरिया निकलते हैं, तो देखिए यहाँ जो प्रोसेस है सेम प्रोसेस है, लैंग्वेज भी सेम है। A 2,0 B वर्टेक्स 5,0 C वर्टेक्स 5,4 और D वर्टेक्स 2,4। अब देखिए इनको प्लॉट करना, तो प्रोसेस तो सेम है। A 2,0 ये देखिए x2 है 1 2 और y 0 ना ऊपर ना नीचे, तो ये पॉइंट होगी, तो ये होगी A, ठीक है। अच्छा बाद में देखेंगे B 5,0, तो B है x5 y 0, तो 1 2 3 4 5, ये y 0 ना ऊपर ना नीचे। अच्छा ये है A, ये है B। नेक्स्ट है C 5,4 x5 है और y 4 ऊपर 1 2 3 4, तो देखिए ये है यहाँ है x5 y 4 यहाँ, तो इसके सीधा से ये है D 2,4 x2 है और y 4 है, तो इसके सीधा से D इसके सीधा है, तो 4 तो यहाँ है ना और 2 यहाँ है, तो ये पॉइंट होने वाला है, ठीक है। अब ज्वाइन करना,
तो भाई ये रेक्टेंगल है, ये है ए बी सी और डी है, ठीक है। अच्छा, तो ऑन जॉइनिंग द पार्ट्स वी गेट अ रेक्टेंगल ए बी सी डी हुज लेंथ इज, लेंथ देखिए कितने हैं, ये तो ओरिजिनल पार्ट है ना। अच्छा ये देखिए, आप देखिए ये ब्रेथ होगी और ये लेंथ होगी, ये थोड़ा लंबा सा है, लंबा साइड है। तो यहाँ कितने यूनिट है, 4 यूनिट है, तो लेंथ 4 यूनिट्स और ब्रेथ देखिए कितने यूनिट्स हैं, ब्रेथ्स होगी। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 है, लेकिन ये भी स्टार्ट यहाँ से हुआ, तो यहाँ 2 यूनिट छूट है, तो 5 - 2 और ब्रेथ है 5 - 2 इज इक्वल टू, इतने तक 5 है और इतने तक तो छूट देना चाहिए ना, क्योंकि रेक्टेंगल तो यहाँ से स्टार्ट हो रही, तो 5 - 2 इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, ठीक है। अच्छा अब देखिए, देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी सी डी 4 × 3 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट्स। अब एरिया ऑफ ए बी सी, तो ऐसे डायगोनल ड्रॉ करना, तो इसके आधा होगी ना, 12/2 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर यूनिट्स, इजी है। अच्छा अब इनकी कोऑर्डिनेट्स पुट करना, 2,0 है, बी की 5,0 है, सी की 5,4 है और डी की 2,4 है। अब नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, A03 B06 C -36 एंड D -33। तो पहले तो इन पार्ट्स प्लॉट करते हैं, 0,3 x0 और y3 पॉजिटिव तीसरे ऊपर है, 1 2 3 यह पार्ट है। अच्छा B0,6 BX0 Y6, ठीक है, तो Y6 तक जाना, पॉजिटिव 6 ना ऊपर, 1 2 3 4 5 6 इस पार्ट है, ठीक है। अच्छा C -36 x -3 नेगेटिव यहाँ है और Y6 इसकी सीधा सीधी इसकी सीधा, यह पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। अच्छा एंड D -33 x -3 यहाँ और Y3 यहाँ है, 1 2 3, अच्छा तो इसके सीधा है। अब इनको ज्वाइन करके एक रेक्टेंगल मिल जाएगी, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर है। देखिए ये है ए बी सी डी है, ठीक है। अच्छा अब देखिए हुज लेंथ इज, लेंथ देखिए किसकी वो किसी एक साइड की भी लेंथ मानी है, लेंथ और ब्रेथ तो बराबर है ना, तो देखिए 1 2 3 है, लेंथ 3 यूनिट्स और ब्रेथ देखिए यहाँ से यहाँ तक 6 है और 1 2 3 यहाँ से माइनस कर देना, तो 6 - 3 इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। तो एरिया देखिए 3 × 3 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर यूनिट। अब देखिए एरिया ऑफ ए बी सी 9/2 इज इक्वल टू 4.5, यानी कि 4 कंप्लीट हाफ है, 4 कंप्लीट हाफ स्क्वायर यूनिट से, बहुत सिंपल है। अब ए के देखिए कोऑर्डिनेट 0,3 है, बी की देखिए 0,6 है, सी की -36 -3,6 है और डी की -3,3 है। अब ऐसे ज्वाइन करना, तो ये ए बी सी की एरिया है 4.5 स्क्वायर यूनिट्स। अब नेक्स्ट 2 के 3 नंबर देखिए, ए 0,-1 बी -4,-1 सी -4,-5 एंड डी 0,-5। तो पहले इन पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं। तो ए 0,-1 0 तो यही है, y -1 मतलब नीचे, तो मतलब ये पॉइंट है, ये है आपकी ए 0,-1 है। देखिए ये जो रेक्टेंगल बनेगी ना, यहाँ हिसाब करके देख लीजिए, ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही होगी, ठीक है, इसलिए ये थर्ड क्वाड्रेंट मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा। अच्छा b -4 -1 x -4 है, तो 1 2 3 4 नेगेटिव, x नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में, और y -1 है ना तो नीचे है, तो कितने यूनिट, 1 यूनिट, तो -4 यहाँ, तो ये है। अच्छा ये क्या है, b है, -4 -1। नेक्स्ट देखिए c -4 -5 -4 तो इतने तक, और -5 कहाँ तक, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये है -4 -5, तो -4 तो यहाँ है और -5 यहाँ आ रही है ना, तो इसके सीधा सीधी है, यह पॉइंट होगी, ठीक है। D 0,-5 x 0 है
और y माइनस 5 मतलब नीचे है, तो ये पार्ट हो गया। तो ए बी ये है सी, ये है आपके डी। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना। तो देखिए ये रेक्टेंगल बनी, ठीक है, ये बनी आपकी रेक्टेंगल। अच्छा सी क्या है, सी माइनस 4 माइनस 5, माइनस 4 को माइनस 5, डी क्या है 0 माइनस 5। अच्छा अब देखिए ए सी ज्वाइन करना। यहाँ देखिए लेंथ क्या हो रही है, यहाँ भी लेंथ ब्रेथ बराबर है। देखिए लेंथ कितने यूनिट है, 1 2 3 4 यूनिट है। ब्रेथ भी देखिए 1 2 3 4 यूनिट है। तो लेंथ 4 यूनिट्स और ब्रेथ भी ऐसे ही इतने तक 5 है। और एक्चुअली स्टार्ट तो यहाँ से हो रही है ना, तो यहाँ 1 यूनिट माइनस कर देना। हाँ तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। अब एरिया ऑफ ए बी सी डी 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ए बी सी की एरिया, ए बी सी की एरिया, तो पूरा रेक्टेंगल के हाफ है ना, तो 16/2 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर यूनिट्स। इसी है भाई, बहुत इसी है। अच्छा यहाँ पॉइंट, ये पॉइंट जो भी ना, ये ओ पॉइंट है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, A 2,1 B 4,1 C 4,5 D 2,5। बहुत सिंपल है। ये रेक्टेंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगी, क्योंकि यहाँ सब के सब पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो मतलब सब पॉइंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है ना। अब देखिए सब पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं। A 2,1 है, A x2 ये है और y पॉजिटिव 1 ऊपर है, तो 1 तो यहाँ है ना, इसके सीधा से 2,1 ये है। अच्छा B 4,1 है, x 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ये, 4,1 y 1 मतलब इसके सीधा सीधे 1 तो ये है ना, क्या है तो ये है, ठीक है। अच्छा C 4 5, x 4 है, 1 2 3 4 और y 5 ऊपर है, तो 1 2 3 4 5 है, इसके सीधा सीधे ये है, ठीक है। और D 2,5 है, x 2 है, 1 2 और y 5 है, तो ये 5 है ना, तो ये है। अब इन पार्ट्स को ज्वाइन करना, तो इनको ज्वाइन करने से ये रेक्टेंगल मिली है A 2,1, ये है 2,1 है, ये B है 4,1 है, ये C है 4,5 है और ये D है 2,5 है, ठीक है। अब AC ज्वाइन करना, तो ABC ट्रायंगल भी बन रही है ना। अब देखिए लेंथ क्या है, लेंथ इज इक्वल टू कितने यूनिट से, लेंथ देखिए लंबी साइड है ना, तो यहाँ से देखिए इतने तक 5 है, लेकिन यहाँ से शुरू हो रही है, तो 1 यूनिट माइनस करना, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। अच्छा एंड ब्रेथ देखिए, ब्रेथ तो यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ है ना, तो यहाँ तक कितने हैं 1 2 3 4 है, और यहाँ भी 1 2 यूनिट जुड़ के, क्योंकि यहाँ से शुरू हो रही है ना, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 यूनिट्स है। अब देखिए एरिया ऑफ ABCD, तो लेंथ क्या है 4 है, ब्रेथ क्या है 2 है, तो 2 4 8 स्क्वायर यूनिट्स है। अब ये जो ट्रायंगल है ABC, इसकी एरिया भी होगी ना, इसकी आधा होगी, 8/2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स। कितनी ईजी है। बाय क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यूजिंग ग्राफ फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। यहाँ OAB तीनों पार्टिसेस दी गई है, तो देखिए इन पॉइंट्स को प्लॉट करके जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक राइट ट्रायंगल बन जाएगी। राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे ना, तो इसकी एरिया निकालेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, हाफ इंटू बेस इंटू इस बेस की कोरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड, बस निकल आएगा। ये तो आपको पता ही है ना। और यहाँ जो लैंग्वेज है सेम है। यूजिंग द स्केल 1 साइड ऑफ ए बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, या तो 10 sides of a small squares is equal to 1 unit. बस we plot the points OAB on the Cartesian plane। इसको Cartesian plane कहते हैं। अच्छा on the Cartesian plane की जगह आप on the graph paper भी कह सकते हैं, या फिर on the rectangular Cartesian plane भी कह सकते हैं, कुछ भी कहे। When joining the points we get a triangle, right angle triangle whose base is units and its corresponding altitude। बेस की corresponding तो पहले ज्वाइन करते हैं, बाद में तो बेस और corresponding altitude निकालते हैं। पहले वो देखिए 0,0, तो यही पॉइंट है ना,
ओरिजिनल पार्ट ऑफ ओरिजिनल। ए है 4,0 तो एक्स 4 मत पॉजिटिव 4 राइट साइड है 1 2 3 4 और वाई 0 है ना, तो ना ऊपर ना नीचे, तो ये पार्ट है, तो ये है ओ, ये है ए। अब बी भी ढूंढना ना, बी 0,6, एक्स 0 है और वाई 6 है, एक्स 0 ना राइट ना लेफ्ट, वाई पॉजिटिव 6 तो ऊपर है 1 2 3 4 5 6, ये पार्ट है बाबा, ये पार्ट है। तो ये बेटा सी है ना, सी पार्ट है, सी पार्ट 0,6 है, ये ए पार्ट 4,0 है और ये तो 0,0 है ना। अच्छा अब देखिए जस्ट ऐसे ज्वाइन करना, तो देखिए ये एक राइट ट्रायंगल बनी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनी। अच्छा तो यहाँ देखिए कुछ बेस तो ये है ना, यहाँ तो राइट एंगल बन रही है ना, तो 1 2 3 4 यूनिट्स है, बेस इज इक्वल टू 4 यूनिट्स एंड इस कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट कितनी देखिए, यहाँ गिन के देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 6 है, 6 यूनिट्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, तो बेस क्या है बेटा 4 है, इंटू अल्टीट्यूड क्या है 6 है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 2 2 4 2 6 12 है, 12 स्क्वायर यूनिट्स। इसे कहना बेटा बहुत इजी। अब बेटा 3 की 2 नंबर देखिए, ओ 0,0 मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ए -2 0 और बी 0,4, तो पहले इनको प्लग करते हैं। तो 0,0 ये तो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है। अच्छा ए -2 0, एक्स -2 मतलब इस साइड में है ना, लेफ्ट साइड में 1 2, और वाई 0 मतलब ना ऊपर ना नीचे, तो ये पॉइंट हो रही है। नेक्स्ट देखिए बी 0,4, एक्स 0 है वाई 4 है, 1 2 3 4 है, ये पॉइंट है। तो अब ये देखिए ओ ए है और ये है बी, तो अब ए भी ज्वाइन करना, तो यहाँ देखिए एक ट्रायंगल बन रही है, राइट ट्रायंगल, ठीक है, ये राइट ट्रायंगल। अच्छा तो ए क्या है, ए क्या वाट इज -2,0 है और बी की 0,4 है। अच्छा अब देखिए बेस कितने हैं, 1 2 है, 2 यूनिट्स, और इसके करस्पॉन्डिंग हाइट 1 2 3 4 है, 4 यूनिट्स है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस कितनी है 2 है, इंटू हाइट कितनी है 4 है, इज इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा, इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स है। क्या बात है। अब नेक्स्ट है 3 के 3 देखिए, ओ 0,0 ए -3,0 एंड बी 0,-6, तो पहले पॉइंट को प्लॉट करते हैं। 0,0 तो ये ओरिजिनल पार्ट है। अच्छा ए -3 0 -3x -नेगेटिव 1 2 3 और y 0 मतलब यहाँ पे है, b 0 -6, x 0 ना राइट ना लेफ्ट और y -6 नीचे 1 2 3 4 5 6, तो ये पार्ट है, ये है b 0,-6। अच्छा ए पार्ट -3 0, ये तो ये है ना -3,0 है। अब जस्ट ये भी ज्वाइन करना, तो ये भी ज्वाइन हो गए, तो ये ट्रायंगल बनी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी ना। तो बेस कितने हैं देखिए 1 2 3 है, 3 यूनिट्स, और इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट ये है 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स है, 6 यूनिट्स। तो एरिया क्या होगी, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड इज इक्वल टू 2 3 6 3 3 9 स्क्वायर यूनिट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखिए, a -2 0 b -6 0 और c 3 -4, तो देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगी। a -2 0 x -2, तो 1 2, तो ये मान के चलिए a है -2,0 है। अच्छा b -6 0, तो b देखिए x -6 है, तो 2 है, अच्छा 3 है 4 है 5 है 6 है, तो -6 0 ये है, b -6,0 है, ठीक है। अच्छा हाँ अब सी देखिए -3 -4, -3 -4 x -3 और y -4, अच्छा -1 होने के लिए -1 -2 -3 -4 है, तो -3 1 2 3 और y -4 इतने तक ना, तो इसके सीधा ले आइए, ये पॉइंट हो रही है, ये पॉइंट हो रही है -3 -4,
अब देखिए इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ये तो सी है ना, तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना, तो बी सी और ए सी ज्वाइन हो गई ये पॉइंट, और ये ट्रायंगल बनी, ये ट्रायंगल। तो अब इसकी एरिया क्या होगी देखिए। अब एक चीज़ देखिए, ये पॉइंट के सीधा सीधा ये पॉइंट है, एक्चुअली ऐसी हो रही है ना, ऐसी हो रही है, तो ये हाइट हो रही है, और ये हाइट देखिए इसके बराबर है ना, तो ये कितने 1 2 3 4 है, तो इसकी भी 4 यूनिट होगी ना। अच्छा ये जो पॉइंट है ये है, अच्छा इसको डी मान लेता हूँ, ठीक है, डी मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए बेस कितने हैं, अच्छा बेस तो ये होगी ना, ये कितने 1 2 3 4 है, या तो ऐसे ही देखा जाए तो देखिए 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ 2 यूनिट छोड़ देना, तो 6 - 2 = 4 यूनिट्स, ठीक है। अच्छा इसके कोरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट कितने हैं, देखिए 1 2 3 4, इसके सीधा सीधी है ना, तो 4 यूनिट्स है, ठीक है। तब ABC ट्रायंगल की एरिया क्या होगी, हाफ इंटू बेस कितने हैं 4 यूनिट्स से, 4 इंटू ऑल्टीट्यूड कितने हैं, ऑल्टीट्यूड भी 4 है, तो = 2 2 जार 4 2 4 जार 8 स्क्वायर यूनिट्स है, इजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 3 के 5, A 1, 2, B 1, -4 एंड C 3, 0। तो देखिए पहले पॉइंट्स प्लॉट कर देना, A 1, 2, तो x1 पॉजिटिव 1 मतलब ये है राइट साइड में, और y2 ऊपर पॉजिटिव ना, तो ऊपर, तो 1 2 है, तो यहाँ पे पॉइंट होगी, ठीक है। ये है A 1, 2 है। नेक्स्ट है B 1, -4, x1 है y -4, तो नीचे है 1 2 3 4, और x पॉजिटिव 1 मतलब राइट साइड में, तो पॉइंट यहाँ पे होगी, यह पॉइंट है, ये क्या है B पॉइंट है 1, -4। अब C पॉइंट 3 0, x3 है y0, x3 1 2 3 है, और y0 ना ऊपर ना नीचे, तो ये पॉइंट है एक्चुअली, तो ये है C 3, 0 है। अब इन सब पॉइंट्स ज्वाइन कर देना। अब देखिए इन पॉइंट्स ज्वाइन करने से ये ट्रायंगल बन रही है, तो यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ देखिए इस ट्रायंगल के एरिया निकालना, तो इसकी बेस और हाइट क्या होगी, तो देखिए यहाँ ये देखिए राइट एंगल है, यहाँ ये तो वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहे हैं, मतलब राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो मतलब यहाँ ये जो एक्स एक्सिस है और ये जो ए बी लाइन है एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रही है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक हाइट होगी, और ए बी क्या होगी बेस होगी। तो अब बेस कितने यूनिट है, उस बेस इज इक्वल टू कितने यूनिट है, यहाँ देखिए 1 2 है, और नीचे देखिए 1 2 3 4 है, तो 2 + 4 = 6 यूनिट्स है, क्या है वो बेस है। अब इसकी कोरेस्पॉन्डिंग हाइट देखिए 1 2 3 है, और यहाँ से शुरू हो रही है ना, तो 1 यूनिट माइनस कर देना 3 यूनिट से, इतने तक 3 है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हो रही है बेस हाइट, तो 1 यूनिट माइनस कर देना। तो देखिए एंड इट्स कोरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड इज 3 - 1, 3 - 1 = 2 यूनिट्स, ठीक है। अब देखिए एरिया निकाल लेना, बेस भी आ गई और हाइट भी आ गई ना, तो हाफ इंटू देखिए बेस कितने हैं 6 है, अच्छा इंटू ऑल्टीट्यूड कितने हैं 2 है, तो 2 से 2 कट गई, तो = 6 स्क्वायर यूनिट्स है। कितनी इजी है भाई। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द ग्राफ ऑफ x एक्सिस y एक्सिस एंड 2x + 3y - 6। तो देखिए अब आपको एक ऐसे ट्रायंगल के एरिया निकालना जो ट्रायंगल फॉर्म होगी, बनेगी कैसे, x एक्सिस y एक्सिस, और ये जो एक सिंपल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, इस इक्वेशन से एक लाइन बनेगी, तो x एक्सिस y एक्सिस और इस इक्वेशन से बनी हुई लाइन से मिलके जो ट्रायंगल बनेगी, इसके एरिया क्या होगी। तो बहुत सिंपल है, x एक्सिस और y एक्सिस तो यहाँ हमें ग्राफ से मिल जाएगी, लेकिन इससे जो लाइन बनेगी वो कैसे बनेगी, तो देखिए इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना। तो देखिए सॉल्यूशन 2x + 3y - 6 = 0, या तो यहाँ से x अलग कीजिए या तो y अलग कर दीजिए, तो देखिए ये इजी होगी, x की कोएफिशिएंट 2 है, इवन नंबर है, तो x को अलग रखिए, तो इम्प्लाइज 2x = इस साइड में -6 से राइट साइड में लाने से +6 होगा, मतलब इन दोनों को राइट साइड में ले लेना, तो 6, और ये पॉजिटिव है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में
लाने से नेगेटिव बन जाएगी, तो 6 - 3 y है। आप देखिए इम्प्लाइज x की कोएफिशिएंट रिमूव कर दीजिए, तो मतलब दोनों साइड को 2 से डिवाइड दे दीजिए, तो यहाँ ओनली x हो जाएगी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 6 - 3y डिवाइडेड बाई 2 है। तो ये इक्वेशन बना। अब इस इक्वेशन से टेबल बना लेना। टेबल मतलब एक्स वाई की वैल्यू की, आप देखिए टेबल तो बन गई ना। आप देखिए यहाँ y की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की किसी भी वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक काम करना, y की वैल्यू पहले 0 पुट करना। तो देखिए 3 × 0 0 है, तो 6 - 0 क्या होगी, वही 6 होगी, और नीचे 2 है, तो 6/2 इज इक्वल टू 3 है। तो मतलब x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू, x नहीं y की वैल्यू 0 पुट करने से x की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है ना, 3 आ रही है। आप देखिए x की y की वैल्यू अगर 2 पुट की जाए तो देखिए 3y ना, तो 3 × 2, 3 × 2 6 है, तो -6 होगी, तो 6 - 6 0 होगी, तो 0/2 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 बन जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू 4 रखिए, 4 रख लीजिए, तो क्या है देखिए 6 - 3 × 4, y की वैल्यू 4 है ना, डिवाइडेड बाई 2 है, तो 6 - 3 4 12 है, 12/2 है, तो इज इक्वल टू 6 - 12 -6 होगी, बड़ी नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव होगी, -6/2। तो देखिए -6 से 2 से डिवाइड करने से -3 आएगी, तो मतलब x की वैल्यू यहाँ -3 होगी। टेबल तो बन गई ना। इस टेबल से जो 3 पॉइंट्स मिल रही है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होगी, मतलब एक ही लाइन पर लाई करेंगे, ठीक है। और वो जो लाइन होगी इस इक्वेशन की लाइन होगी, और यहाँ x एक्सिस और y एक्सिस तो हमारे पास है ना, तो इन सब को ज्वाइन करने से हमें एक ट्रायंगल देखने को मिलेगी, और उसी एक एरिया हमें चाहिए। अब देखिए इन पॉइंट्स को तो प्लॉट करने में, तो यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज लिखनी होगी ना, तो 1 2 और 3 नंबर में जो लैंग्वेज लिखे सेम वही लिख देना, सेम होगी। यहाँ मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ कार्टेशियन प्लेन बनाना है। अब देखिए ये तो कार्टेशियन प्लेन यानी कि ग्राफ पेपर बनाने हैं, ठीक है। अब देखिए पांच प्लॉट करना। यहाँ जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो ऑलरेडी है, ठीक है। अच्छा यह पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, इसके नाम ओ है, इसकी कोऑर्डिनेट 0,0 है ना, ये आपको पता है। अच्छा तो x3 है y0 है, तो x राइट पॉजिटिव है तो राइट साइड में 1 2 3, और y0 मतलब ना ऊपर ना नीचे, तो यहाँ पे पॉइंट हो गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए x0 y2, y पॉजिटिव 2 मतलब ऊपर साइड, और x0 मतलब अपनी जगह पे रह जाएगा, तो y0 2 पॉजिटिव 2 तो ऊपर 1 2, तो यह पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए y x - 3 y4, x - 3 तो लेफ्ट साइड में, इस साइड तो x की नेगेटिव है तो 1 2 3 है, और y4 है तो ऊपर है, तो 1 2 3 4 है, तो इसके सीधा यहाँ पे पॉइंट बनेगी, यहाँ पे होगी ये पॉइंट। अब इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करना, देखिए एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन बनी, देखिए इस लाइन को क्लोज मत करना, क्योंकि ये क्लोज होने वाला लाइन है, ये पूरा लाइन है, दोनों तरफ जा सकती है। अच्छा अब देखिए ये क्या है, इस पॉइंट 0 2 0,2 है, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है 3,0 है, 3,0 है। देखिए इस पॉइंट हमें नहीं चाहिए, इस पॉइंट की हमें ज़रूरत नहीं, ये चेक करने के लिए कि यहाँ हमारे जो टेबल है और ये जो लाइन है ये ठीक है नहीं। अगर ठीक नहीं होता ना तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हो सकता, ठीक है। अब तीनों पॉइंट्स जबकि एक ही लाइन पर है, तो मतलब हमारा ये जो टेबल है, ये जो सोल्यूशन है, ये ठीक ठाक है, ठीक है। अच्छा आप देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये इस इक्वेशन की लाइन ये ट्रायंगल बना रही है ओ। अच्छा इसके नाम ए दे देता हूँ और इस पॉइंट का नाम बी दे देता हूँ, ओ ए बी। तो यहाँ लैंग्वेज में भी लिखना, ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट्स वी गेट द ट्रायंगल ओ ए बी फॉर्म्ड बाय x axis and x axis y axis and the line from the equation twice x plus 3y minus 6 is equal to 0। ये इसकी इक्वेशन है ना, तो यहाँ भी लिखना है twice x plus 3y minus 6 is equal to 0। इस इक्वेशन इस लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। आप देखिए इस ट्रायंगल की एरिया है, तो therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू, ये तो राइट एंगल ना, यहाँ राइट एंगल हो रही है ना, तो हाफ इंटू बेस, ये बेस होगी, बेस कितने यूनिट 1 2 3 है, इंटू हाइट कितने हैं 1 2 है,
2 है, 2 से 2 तो कट जाएगी, तो इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक। यहाँ तो सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं है ना, तो स्क्वायर जस्ट यूनिट्स लिखना, ठीक। तो बहुत इजी है भाई, इस टाइप के प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द स्ट्रेट लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 फॉर्म ए ट्रायंगल, फाइंड इट्स एरिया। तो देखिए यहाँ तीन इक्वेशंस हैं, x इज इक्वल टू 2 एक इक्वेशन, y इज इक्वल टू 3 एक इक्वेशन और x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन। तो इन तीनों इक्वेशन से जो ट्रायंगल बनेगी इसके एरिया क्या होगा? तो देखिए बहुत सिंपल है, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 की जो स्ट्रेट लाइन बनेगी ना वो बिल्कुल y एक्सिस के पैरेलल होगी, और y इज इक्वल टू 3 की जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो x एक्सिस की पैरेलल होगी, लेकिन x एक्सिस से राइट साइड में 3 यूनिट्स डिस्टेंट पर होगी, मतलब 3 यूनिट्स दूरी पर होगी, क्योंकि यहाँ y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो पहले देखिए x इज इक्वल टू 2 gives a straight line parallel to y axis at a distance 2 units. Again y is equal to 3 gives a straight line parallel to x axis at a distance 3 units. अच्छा ये ऐसी होगी, ये तो x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो देखिए y इज इक्वल टू 3 की जो लाइन होगी ना ये y3 होगी, पॉजिटिव 3 ऊपर साइड है, तो ऐसी होगी, ठीक है। x एक्सिस की पैरेलल होगी, पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस, अच्छा एट अ डिस्टेंट होगी, एट अ डिस्टेंट 3 यूनिट्स, यहाँ भी 3 यूनिट्स अबव द x एक्सिस, ये x एक्सिस के ऊपर है ना, मतलब पॉजिटिव y की पॉजिटिव साइड। इन दोनों इक्वेशंस की तो स्ट्रेट लाइन हमें मिल गई, कहाँ कहाँ पे होंगे। अब देखिए ये जो इक्वेशन है इसकी भी स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो इसको सॉल्व करना है। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, देखिए x को अलग रखिए, तो x इज इक्वल टू 2y इस साइड में लाने से पॉजिटिव बन जाएगी। तो देखिए टेबल तो बनाना, तो यहाँ किसी भी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं, लेकिन 3 पॉइंट लेने से आप कंफर्म हो जाएंगे कि ये करेक्ट, ये सोल्यूशन ठीक है कि नहीं। तो आप देखिए y की वैल्यू अगर 0 ली जाए ना तो x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, 2 इंटू 0 0 है। y की वैल्यू अगर 1 ली जाए ना तो x की वैल्यू देखिए 2 इंटू 1 2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ कार्टेशियन प्लेन बनाना, आप पहले देखिए x इज इक्वल टू 2 की ग्राफ बनाएंगे, तो x 2 यूनिट्स, तो x इज इक्वल टू पॉजिटिव 2 ना, तो x राइट साइड पॉजिटिव है, तो 1 2, तो इसकी सीधा सीधी ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से y एक्सिस की पैरेलल ग्राफ होगी, तो ये लाइन हो रही है। देखिए ये दोनों तो एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस, तो यहाँ बंद कर रहा हो एक्सिस, मतलब ये एक सीमित प्लेन है, लिमिटेड प्लेन है, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन है इस इक्वेशन की, इसको बंद कभी भी मत करना वरना गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, x इज इक्वल टू 2 है, 2 की ग्राफ है। देखिए यहाँ x इज इक्वल टू 2 के मतलब y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू डेफिनेट हमेशा फिक्स रहेगी। और यहाँ y इज इक्वल टू 3 मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव 3, मतलब ऊपर साइड है ना, ऊपर तो y का पॉजिटिव हिस्सा है ना, तो यहाँ देखिए y की वैल्यू सिर्फ 3 होगी, हमेशा 3 होगी, वो फिक्स होगी। लेकिन x की, इसके केस में x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, किसी भी वैल्यू हो सकती है, तो 1 2 3 ना, पॉजिटिव 3 y की, तो यहाँ से लाइन गुजरेगी, ठीक है, ऐसे होगी, मतलब इस पॉइंट से, तो x एक्सिस की पैरेलल होगी, तो ये लाइन होगी भाई, इसको बंद मत करना। अच्छा अब देखिए इसकी ग्राफ और इसकी ग्राफ आ गई, अब इसकी ग्राफ देखना, तो x0 y0, तो मतलब ये पॉइंट है, x0 y0 ये पॉइंट। दूसरे देखिए x2 y1, x2 1 2 y1 यहाँ है, तो ये पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट होगी, ठीक है। तो अब यहाँ से ग्राफ बनाना, तो भाई ये ग्राफ ऐसे ही जा रही है, ये y इज इक्वल टू 3 है, y इज इक्वल टू 3 की, और ये जो ग्राफ है ये किसकी ग्राफ है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 की ग्राफ है ये, ठीक है। ये जो y इज इक्वल टू 3 की ग्राफ तो ये है ना, और x इज इक्वल टू 2 की ग्राफ ये है, और x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 की ग्राफ ये है, तो ये ट्रायंगल बन रही है ना, ये जो ट्रायंगल बन रही है, ये जो ट्रायंगल
इस ट्रायंगल की एरिया चाहिए। बहुत सिंपल है। यहाँ एक 90 डिग्री एंगल बन रही है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल, अच्छा ये तो ओ पॉइंट है ना, इस पॉइंट का नाम ए दे दीजिए, ए, इस पॉइंट का नाम बी दीजिए और इस पॉइंट का नाम दे दीजिए सी है। अच्छा, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या है? देखिए 2,1 है, 2,1 है। इस सी की कोऑर्डिनेट क्या होगी? देखिए, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ ग्राफ पेपर में एग्जैक्ट यहाँ 6 नंबर स्क्वायर में दिखाएगी, ठीक है, 6 यूनिट्स पर। तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ कितने हैं? यहाँ से यहाँ 2 है और यहाँ से यहाँ 6 है। तो 6 - 2 इक्वल टू क्या है? 4 है। तो यह इतने तक, यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट है। तो देखिए अब ऐसे ही लिखना, दी 3 स्ट्रेट लाइन्स फॉर्म्स ए ट्रायंगल ए बी सी हुज बेस इज इक्वल टू, बेस इज इक्वल टू, बेस ये होगी, इसको बेस माने तो ये हाइट होगी, इसको हाइट माने तो ये बेस होगी। अब देखिए यहाँ देखिए y कितने हैं? 1 2 3 है, लेकिन ये शुरू यहाँ से हो रही है ट्रायंगल, तो 1 माइनस कर देना, तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। अच्छा, हाइट या फिर ऑल्टीट्यूड, इसकी कोरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड, तो ऑल्टीट्यूड कितने हैं? देखिए इसको तो बेस माना तो ये हाइट हो गई, तो यहाँ इतने तक 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, लेकिन शुरू यहाँ से हो रही है तो यहाँ भी 2 छोड़ देनी होगी। तो इज इक्वल टू 6 - 2 इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, ठीक है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू, ये तो राइट एंगल है ना, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितने हैं? 2 है, इंटू हाइट 4 है, तो 2 से 2 कट जाएगी, तो इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो भाई ये होती है सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 x प्लस 2 y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, सेम 5 की तरह है। x इज इक्वल टू 2 हुआ तो y एक्सिस की पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये है x इज इक्वल टू 2, ये है 1 2, मतलब y एक्सिस की राइट साइड में कितनी यूनिट? 2 यूनिट्स दूरी पर है। x इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स राइट साइड ऑफ x, नहीं y एक्सिस, y एक्सिस से राइट साइड है। अच्छा, 2 नंबर y, अब देखिए y इज इक्वल टू 1 है, तो y इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट्स द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस की पैरेलल होगी, मतलब ये लाइन है y इज इक्वल टू 1, ये लाइन है एट अ डिस्टेंस 1 यूनिट अबव द x एक्सिस। ये तो देखिए y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो y की पॉजिटिव ऊपर साइड है ना, तो अबव दी x एक्सिस के ऊपर है। अच्छा, आप देखिए ये जो इक्वेशन है इसकी स्ट्रेट लाइन, तो इसे एक टेबल बना लेना। अच्छा, यहाँ देखिए y की वैल्यू 0 पुट करने से x की वैल्यू 2 आएगी, y की वैल्यू 1 पुट करने से x की वैल्यू 0 आएगी, 2 × 1 2 2 - 2 0, बस। तो यहाँ 2 पॉइंट्स हमें मिल गई, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स से ये जो ऐसी स्ट्रेट लाइन है ये बन रही है, मतलब ये ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अच्छा, आप देखिए यहाँ जो ट्रायंगल बन रही है कौन से हैं? ये पॉइंट और ये पॉइंट, तीनों पार्टी से ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बन रही है, ये देखिए ये ट्रायंगल बन रही है, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये बी सी। एक चीज़ यहाँ देखिए, ये ट्रायंगल नहीं भाई, ये ट्रायंगल, हाँ ये बात सही है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये एक रेक्टेंगल बन गई है ना, और दोनों ट्रायंगल यहाँ 2 भाग में बराबर की है। अच्छा, लेकिन हमें इस ट्रायंगल की एरिया चाहिए, क्योंकि यहाँ ट्रायंगल कौन कौन सी लाइन से बननी चाहिए? y इज इक्वल टू 1 की लाइन से और x इज इक्वल टू 2 की लाइन, और ये जो इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन है इन तीनों लाइन से, ये लाइन और ये लाइन, यहाँ की जो ट्रायंगल है ये x एक्सिस y एक्सिस और इस लाइन से बन रही है, ठीक है। लेकिन हमें इस ट्रायंगल की बात करनी है ना, तो देखिए ऑन द ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट द 3 स्ट्रेट लाइन्स फॉर्म द राइट ट्रायंगल ए बी सी हुज y इज इक्वल टू सी बी, ओ है सी बी इज इक्वल टू सेम है ना, इसके बराबर ये है। तो सी बी एक इस ट्रायंगल की एक साइड है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये हाइपोटेनस है, तो ये बेस दिया तो हाइट होगी, तो कितने यूनिट है? 1 2 यूनिट है। वैसे ही देखिए एंड ओ सी इज इक्वल टू ए बी, ओ सी जो है ना, ओ सी
ए बी के बराबर है। तो कितने यूनिट है? देखिए सिर्फ 1 यूनिट है, 1 यूनिट। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, ये राइट एंगल है ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। अगर इसको बेस बना जाए तो ये अल्टीट्यूड होगी, ए बी को बेस बना जाए तो बी सी अल्टीट्यूड होगी, ठीक है। तो मतलब हाफ इंटू 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट, इजी। तो ये मैंने बहुत शॉर्टकट सॉल्व की। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जैसा सॉल्व की ना, तो यहाँ भी ऐसे ही थोड़ा सा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पार्ट्स ए 1,3 b 4,3 एंड c 1, y इज 6 स्क्वायर यूनिट्स, फाइंड y। तो देखिए यहाँ जो तीन पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट से एक ट्रायंगल बनेगी, मतलब तीनों पॉइंट्स एक ट्रायंगल की वर्टिसेस है। अच्छा, अब ये जो ट्रायंगल है इसकी एरिया जो होगी ना, ये 6 स्क्वायर यूनिट्स है। तो देखिए यहाँ इसकी कोऑर्डिनेट x वैल्यू y की वैल्यू दी गई, इसकी भी x और y कोऑर्डिनेट्स दी गई है। C पॉइंट की देखिए y की जगह y की वैल्यू नहीं, जस्ट y दी गई है। तो देखिए यहाँ एरिया 6 स्क्वायर यूनिट्स दी गई है। तो यहाँ जो C पॉइंट पर y है ना, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या है? तो देखिए यहाँ देखिए लेट, देखिए यहाँ इसको 1, इसको 2 और इसको 3 माने। मतलब क्या है, जब हमने पॉइंट्स की डिस्टेंस फॉर्मूला निकाले थे ना, तो x1, x2, y1, y2 ऐसे ही हमने ली थी ना। तो x1, y1 और x2, y2, x3, y3 ये क्या चीज़ है शायद आपको पता है। देखिए x1, y1, x2, y2, x3, y3 ऐसे ही मान सकते हैं, या फिर किसी को 1, किसी को 2 और किसी पॉइंट को भी 3 ऐसे ही मान सकते हैं। यहाँ हमने तो सीरियली यहाँ लेट की ना। तो आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया क्या होगा? एरिया की फॉर्मूला ये है हाफ इंटू, अब देखिए x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है। फिर से प्लस x1 यहाँ है x2 इंटू, यहाँ देखिए x1 के साथ y2 माइनस y3 होगी। अब x2 के साथ y3 माइनस y1 होगी, ठीक है। प्लस x1 आया, x2 आया, अब x3 होगी। x3 इज इंटू, देखिए 2 माइनस 3, 3 माइनस 1, अब 1 माइनस 2 यानी कि y1 माइनस y2 है। तो ये होती है बाई फॉर्मूला, ट्रायंगल के एरिया की फॉर्मूला है। और ये किस किस्म के ट्रायंगल की? जिसकी वर्टिसेस दी जाएगी, जिस ट्रायंगल्स की तीनों वर्टिसेस दी जाएगी। तो देखिए इम्प्लाइज आप वैल्यू पुट करेंगे, तो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 6 स्क्वायर है, तो इसकी जगह 6 होगी। इम्प्लाइज 1/2 इंटू x1 क्या है, देखिए x1 1 है, इंटू y2 माइनस y3, y2 देखिए y2 3 है, माइनस y3 क्या है, y3 यहाँ y ही है, y3 y है। अच्छा प्लस x2 क्या है, देखिए x2 4 है, और इंटू y3 माइनस y1, y3 क्या है, y3 तो y ही है ना, माइनस y1 क्या है, देखिए y1 3 है। अच्छा प्लस x3 क्या है 1 इंटू y1 माइनस y1 कितने हैं, देखिए y1 3 है, देखिए y1 3 है, माइनस y2 है, y2 कितने हैं, देखिए y2 3 है, ये भी 3 है, ठीक है। क्लोज ये जो फॉर्मूला है ना, एरिया की फॉर्मूला है ट्रायंगल के एरिया, यहाँ प्लस माइनस साइन है, प्लस माइनस ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए यहाँ प्लस माइनस साइन है। देखिए ये साइन देना मत बोलना, ठीक है। अच्छा तो इम्प्लाइज आप देखिए ये जो प्लस माइनस 1/2 है ना, इसको इस साइड में ले आइए। तो देखिए ये तो नीचे है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, 2 6 12 है। और जबकि ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन यहाँ हो गई, प्लस माइनस 12, ठीक है। अच्छा इज इक्वल टू, आप देखिए सेकंड ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं, 1 से इन दोनों को इंटू करना। तो यहाँ तो y सिर्फ वेरिएबल है ना, तो 3 से माइनस नहीं होगी, तो जैसा है वैसा हो गई। 1 से इस एक्सप्रेशन को इंटू करने से वही 3 माइनस y होगी, 3 माइनस y प्लस 4 से भी ऐसे ही करना, 4 इंटू y 4y प्लस माइनस माइनस 4 3 12 प्लस, आप देखिए 3 माइनस 3 0 है ना, तो 1 2 0 वही 0 होगी। इम्प्लाइज प्लस माइनस 12 इज इक्वल टू, आप देखिए 4y माइनस y मतलब 4 माइनस 1 3 है, तो 3y है,
अब देखिए -12 + 3, -12 + 3 है तो 12 - 3 9 है और बड़ा के जो साइन नेगेटिव है लग जाएगी तो -9 है। तो इम्प्लाइज आप देखिए ये जो माइनस है ना इसको इस साइड में ले आइए तो इस साइड में लाने से ये पॉजिटिव बन जाएगी तो 9 पॉजिटिव 9 इसको ये तो कांस्टेंट है ना, ये भी कांस्टेंट है तो यहाँ +-9 है, 9 + -12 है = 3y। ठीक है अब देखिए आइदर यहाँ y की दो वैल्यूज होंगे, एक 12 को प्लस करने के साथ और एक 12 को माइनस करने के साथ। ठीक है आप देखिए अगर प्लस की जाए 9 + 12 = 3y implies 9 + 12 21 = 3y। अच्छा implies y = 21/3 21/3 = 7 और अब एक बार माइनस के साथ 9 - 12 9 - 12 = 3y 3y है ना, 3y है। अच्छा implies 9 - 12 -3 -3 = 3y implies -3 y = -3 डिवाइडेड बाई y की कोएफिशिएंट पॉजिटिव 3 है तो -3/3 = -1 तो देयरफॉर y = 7 और -1 y की दो वैल्यूज आ रही है। तो ऐसी होती है इन टाइप्स की प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन। ठीक है बहुत ईजी है। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए a 2,1 and b 2,5 are two parts in a plane. If p x, y is a part such that triangle APB is equal to 6 square units, so that x is equal to 5 और x is equal to -1। ठीक है तो यहाँ देखिए सेम है, यहाँ भी एक ट्रायंगल बन रही है APB, तीनों पार्टीज दी गई है A, B और P है। अच्छा तो इनसे जो इन पार्टीज से जो ट्रायंगल बनेगी इसकी एरिया 6 स्क्वायर यूनिट्स है। तो अब आपको शो करना प्रूव करना x = 5 होगी या तो x = -1 होगी। तो फार्मूला सेम 7 नंबर की तरह है, सेम वही फार्मूला है। अब जस्ट वैल्यू पुट करना तो 6 = +-1/2 x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। ठीक है अब वैल्यू तो पुट करना ना तो यहाँ देखिए 2y से 2y कट जाएगी +2y - 2y कट जाएगी y तो गया। अब देखिए जस्ट क्या बचा +-12 इसको 1/2 से इसको डिवाइड किया, इन सब की कोएफिशिएंट 1/2 है तो अगर इस साइड में लाया जाए तो डिवाइड होगी ना, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना तो 2 × 6 = 12 हो जाएगी। ठीक है तो ये भी +- हो जाएगी। ठीक है अब देखिए 10 - 2 8 है। अच्छा -5x + 1x - 4x है। ठीक है यहाँ देखिए +-12 और इस साइड की जो 8 है इस साइड में लाया जाए तो -8 होगी -8 होगी तो +-12 - 8 इज टू राइट साइड में ऑलरेडी -4x तो -4x। अब देखिए यहाँ का माइनस साइन आ रही है ना तो बोथ साइड में साइन चेंज कर दीजिए तो ये पॉजिटिव बन जाएगी और यहाँ जिसकी जो साइन है ऑपोजिट हो जाएगा तो -8 + 8 हो जाएगी। ठीक है ये तो +8 और +-12 जैसा है वैसा ही रह जाएगा क्योंकि +- बदलने से वही +- होगी। अच्छा तो आप देखिए 8 + -12 = 4x तो आप इधर 4x = 8 + 12 तो एक बार 12 को 8 के साथ प्लस करना और एक बार 8 से 12 माइनस कर देना। तो देखिए x की वैल्यू 5 आया और 8 - 12 = 4x से x की वैल्यू -1 आया तो ये तो प्रूव करनी थी ना तो देयरफॉर x = 5 और x = -1 ये तो प्रूव करना था ना तो प्रूव हो गया भाई। तो बहुत ईजी है। तो देखिए ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। ठीक है और एक एक्सरसाइज बाकी है 7E। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।